गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को। संगत जी, आज जो मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ 28 मई 2026 में, ये सत्संग इतनी बड़ी ब्लेसिंग का है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना इस सत्संग में, मैं आपसे क्या ही कहूँ। मतलब मैं जब से मुझे गुरुपा ने ये बात बोली है, मतलब मेरे मन में ये हो गया कि सारी सत्संग को ये होना चाहिए, ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो बिना टाइम गवाए, बिना कुछ बातें करे इधर उधर की, मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग यूँ है कि पिछले कई दिनों से मतलब गुरु जी महाराज ऑलमोस्ट पिछले 1 हफ्ते से बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। और मतलब वो कहते हैं ना, से सिमरे जिन आप सिमराए। तो मतलब सत्संग हम जब सुनते हैं ना संगत जी, तो सत्संग सुनना भी गुरु जी की रहमत ही है। बोले इतनी बड़ी रहमत है ना कि मैं बहुत सोच रही थी कि क्यों सुन रही हूँ, मैं इतने ज़्यादा क्यों सुन रही हूँ। बीच में जैसे कम कर दिए थे, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिए थे। कभी एक आधा कोई मतलब 2 मिनट का, 3 मिनट वाले छोटे छोटे सत्संग आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, मैं वो सुनने शुरू कर दिए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुरु जी महाराज जी बड़े बड़े सत्संग भी सुनवा रहे थे। तो यही सत्संग सुनते सुनते गुरु जी ने बड़े कष्ट काटे, मतलब बहुत सारे ड्रीम में कष्ट काटे मेरे। मुझे लगता है कि कम से कम कितने सपने, जितने अगर मैं याद करूं तो शायद 7 से 8, शायद इससे ज़्यादा सपनों में आगे गुरु जी महाराज जी ने मेरे कष्ट काटे हैं। और मतलब और भी बहुत बड़े कष्ट हैं जो गुरु जी महाराज जी ने यूं ही काट दिए। और जो मेरी ब्लेसिंग है, जो सत्संग है आज का, वो ये है संगत जी। आज सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कि एक आंटी जी कह रहे थे कि मतलब गुरु जी महाराज जी से अपने ना कर्मों की माफ़ी मांग लो, अपने पापों की माफ़ी मांग लो, उन्होंने कहा था। और गुरु जी महाराज माफ़ कर देते हैं। तो आप देखिए, मैं ना बस ऐसे ही बैठी बैठी सत्संग की सुन रही थी। मैंने कहा ये सत्संग ख़त्म होता है तो मैं गुरु जी महाराज जी से ना अपने पापों की माफ़ी मांग लेती हूँ। तो अब आप देखो, हुआ यूँ कि मतलब मैंने गुरुजी महाराज जी से ये कहा कि गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता पाप मेरे कौन से हैं और अच्छे कर्म मेरे कौन से हैं, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को मैं अपना अच्छा कर्म समझ लूँ वो शायद एक पाप ही था। क्योंकि हमें समझ नहीं होती संगत जी कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं या बुरा, हमें नहीं पता। और ये अगर हम ये कह दें कि भाई ये कर्म मेरा अच्छा था, तो मुझे लगता है शायद मुझ में घमंड हो जाएगा कि हाँ भी ये मेरा कर्म अच्छा था। मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मुझे मेरे सारे कर्मों की आप माफ़ी दे दीजिए प्लीज़। मतलब आपके आगे सिर झुका के, आपके आगे मैं क्या कहूँ किस तरीके से, कि बस मुझे माफ़ी दे दो मेरे गुरु पिताजी। और मतलब मुझे आप बख्शनहार हो, आप माफ़ी दे दो प्लीज़ मुझे। अब मैंने ये कहा, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर काम में लग गई और उसके बाद फिर से आके मैंने 2 सत्संग सुने। दूसरे के बाद एक ओल्ड संगत जी हैं, उनका सत्संग सुन रही थी मैं। रिम्पल गरेवाल करके आंटी जी का नाम है, जहाँ मैं 1 मिनट में आपको अभी बताती हूँ। हाँ जी, रिम्पल गरेवाल आंटी जी का नाम है। आंटी जी बहुत ही ब्लेस संगत हैं गुरु जी महाराज जी की। मतलब गुरु जी महाराज जी का उनके साथ जो उस सत्संग में मैंने जो रियलाइज़ करा, उनके साथ गुरु जी महाराज जी ने जिस हिसाब से उनको अपने साथ जोड़ रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस संगत है। और उनकी बात, उनका सत्संग करने का तरीका अलग ही है। उसमें आंटी जी ने कहा कि मैं गुरु जी के पास जब वो जाते होते थे मिलने के लिए, जब गुरु जी चौले स्वरूप में थे, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी ने एक दिन उनको कहा कि तेरे सारे पाप माफ़ कर देते। संगत जी, मैं मतलब ना मेरे को चिल्स आ गए एकदम से। जैसे वो आते हैं ना हमें कि जब गुरुजी महाराज हमें कोई चीज़ रियलाइज़ कराते हैं, वो हमें कोई चीज़ देते हैं कि हाँ सच में ये चीज़ हो गई है। तो मतलब वो चीज़ मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कैसे फील हुई। और मतलब गुरुजी महाराज जी ने मुझे बख्श दिया
संगत जी, आप मानो कितनी बड़ी चीज़ है ये, कितनी बड़ी चीज़। आपने गुरुजी महाराज जी से रिक्वेस्ट करा, आपने उनके आगे प्रे करी और वो बख्शनहार है संगत जी। मतलब वो तो बैठे हैं हमारे पाप ही माफ करने के लिए, वो हमारे कष्ट दूर करने के लिए बैठे हैं वो हमारे पास। वो हर खुशियां देने को तैयार है हमें तो बस उनकी बात माननी है, हमें तो बस उनके दिखाए रास्ते पे चलना है। और उनके दिखाए रास्ते पे चलना कोई ऐसा भी रास्ता नहीं है कि हाँ भी कोई बड़ा मुश्किल है। बस चुगलियां नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना, है ना। अपना थॉट्स अच्छे रखने हैं। गुरुजी महाराज जी में को अपने हर चीज़ में अपने गुरुजी महाराज जी को रखो अपने साथ। और देखो संगत जी, मतलब जब से ये मैं मतलब पिछले 1 हफ्ते से गुरुजी महाराज जी, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था सोनू अंकल जी के चैनल पे ही कि गुरुजी महाराज जी पिछले 1 हफ्ते से, जब से ये मतलब महासमाधि का दिन जो होता है उससे 1 हफ्ते पहले से गुरुजी महाराज जी मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हैं। और मतलब इतनी कृपा कर रहे हैं गुरुजी महाराज, इतनी कृपा बरसा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मतलब मुझे हर वक्त ना अपने हार्ट पे कुछ ना कुछ हैवी फील होता रहता है। और गुरुजी महाराज, मुझे पता है वो मेरे हार्ट अटैक का, मेरे दिल की प्रॉब्लम का वो मुझे हर वक्त बचा रहे हैं संगत जी। मतलब मैं अगर प्रॉपर फील करने की बात करूँ तो इट्स बीन 3 डेज, 3 दिन हो गए मुझे इस चीज़ से गुजरते हुए। और मजाल है मेरा कोई काम रुका हो, सारे काम कर रही हूँ, सफाइयाँ सफुइयाँ सब कर रही हूँ, घर में खाना बनाना 1 सेकंड के मतलब अपना मेरा कर्म भी करवा रहे हैं, मेरे कष्ट भी कटवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है संगत जी। और मतलब एक ही चीज करनी है हमने, वो है गुरुजी को, गुरुजी महाराज, बस यही कह दो, हम सरेंडर कर नहीं सकते उनके आगे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा कोई माईदा लाल मेरे आगे सरेंडर नहीं कर सकता, वो आप ही करांदे ने। तो बस गुरुजी महाराज के आगे यही रिक्वेस्ट कर लो कि गुरुजी महाराज हमसे सरेंडर करवा लो, हम पे कृपा कर दो, क्योंकि ये कृपा उनकी सबसे बड़ी कृपा है संगत जी। और मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है। मैंने लगता कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे पाप सारे माफ़ कर देते हैं। मेरे बस गुरुजी महाराज जी के चरणों में इतनी ही रिक्वेस्ट है कि गुरु पिताश्री प्लीज़ मुझे कभी भी इस लायक मत बनाना कि मैं इतनी आगे बढ़ जाऊं ज़िंदगी में कि मैं यही भूल जाऊं कि मेरे पाप माफ़ हो रखे हैं। मुझे हमेशा नीवा बना के रखियो, मैनू हमेशा अपने चरना च रखियो। मतलब मैं कभी ये गलती ना कर बैठा, ऐसी कोई गलती ना कर बैठा कि जिदे करके मैं थोड़े कोलों दूर हो जावां। तो जे मैं कुछ करन भी लगा तो मेरे कंन फड़ के मैनू दस दियो आ तू नहीं करना। तो तुसीं वो मतलब वो कहंदे ना कि मैनू मज़ा चखा दियो, मैं मज़ा चखण नूं तैयार है गुरु जी महाराज तो, पर मैं तो दूर होने तो तैयार नहीं हैगी। तो इस करके बस ये मेरा सत्संग था संगत जी आज का, और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो से संगत जी को ये सुनने को मिलेगा, गुरुजी महाराज जी अपार कृपा बरसा रहे हैं ये महासमाधि के दिनों में ना, अपार कृपा बरसा रहे हैं अपने उस संगतों के ऊपर। क्योंकि जब ओल्ड संगत जी भी मतलब को कहते होते थे गुरुजी महाराज महासमाधि से पहले कि वाद तो वाद सत्संगत लेके आओ। तो मैं मतलब थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज जी अपनी ये कृपा करने वास्ते। और इसके आगे मेरे पास अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं क्या कहूँ, मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर बहुत बड़ा। मतलब थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज जी। और अभी मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी, साथ संगत जी, मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल हो गई हो, मुझसे कोई ऐसा शब्द निकला हो जिसने आपके मन को, आपके दिल को आहत पहुंचाई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल, मैं आज पहली बार अपना सत्संग आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैंने 1-2 बार पहले भी किए हैं लिखित में, दूसरे उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल पे, और पहले मैंने जिनके किया शायद उन्होंने शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं बस ये दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, क्योंकि मुझे बार-बार ये वाले व्हाट्सएप सत्संग आ रहे थे, नॉर्मल सत्संग आ रहे थे यूट्यूब पे कि तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तेरा हार्ट चेक करा, तेरा कोलेस्ट्रॉल चेक करा। तो मैं ऐसे ना थोड़ा-थोड़ा सुन के इग्नोर कर रही थी। फिर एकदम से मेरे जब दर्द स्टार्ट हुआ हाथ में और मुझे अजीब-सा लगने लग गया,
तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, मैं अभी सुनती हूँ क्योंकि हमें पता है, हम गुरुजी की संगत है तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई सत्संग हमारे सामने आता है तो वो हमारे लिए ही होता है। फिर मैं आप जैसे हम सब जानते हैं गुरुजी तो मिरेकुलस हैं, हम उनसे अरदास करें और वो ना सुने। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपना रूटीन चेंज करूँगी, मैं अपने वॉक स्टार्ट करूँगी और मेरा वज़न ज़्यादा है, तो इसका भी मैंने एक थंबनेल पढ़ा था कि अपने शरीर का ध्यान दें। तो मैंने 2 दिन से 26 से तारीख से अपनी वॉक भी स्टार्ट कर दी है सुबह 45 मिनट्स की। उसके लिए भी गुरुजी का ही शुक्राना है कि वो मुझे उठाते भी हैं और मुझे लेके भी जाते हैं और मेरे से अच्छे से, मैं तो डाउटफुल थी कि मैं वॉक कर पाऊँगी कि नहीं, पर वो भी हो गया। और जो हार्ट की, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपको क्या बताएँ संगत जी, हम सोचते हैं और गुरुजी उसका समाधान निकाल देते हैं। अपने आप ही ठीक हो गया। पर हाँ, इस चीज़ ने मुझे अलर्ट कर दिया है कि मुझे अब ध्यान रखना है। और फिर एकदम से मैंने पहले आपके अ, सोनू अंकल जी के कभी सुने नहीं थे। फिर मेरे पेज पे यही आने लग गए, शॉर्ट्स वाले जो सत्संग होते हैं यूट्यूब पे, और वो इतने पॉज़िटिव और सोनू अंकल जी का बोलने का तरीका भी इतना अच्छा, इतना मतलब ऐसे जैसे कोई बहुत ही प्यार से कोई आपका दादाजी, या आई नो कि वो इतने शायद बड़े नहीं होंगे, लेकिन इतने मतलब उनमें भाव है, इतना प्यार से वो समझाते हैं या पढ़ते हैं किसी का सत्संग, बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक सिक्योरिटी सी, ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम गुरुजी के सामने ही बैठे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसके लिए सोनू अंकल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्राना। और मैं तो गुरुजी को ही बोलूँगी, गुरुजी आपका शुक्राना कि आपने मुझे इतने अच्छे चैनल से कनेक्ट किया। मैं 2-3 अब बहुत अच्छे चैनल से कनेक्ट हुई हूँ। कुछ चैनल्स के तो थंबनेल पढ़-पढ़ के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर कुछ चैनल्स हैं, जैसे उनमें बात करने का तरीका भी इतना अच्छा होता है, उनके अंदर का जो सत्संग है वो भी इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी मेरा मन करता है कि ऐसे मैं जज करूँ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, गुरुजी को कितनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तंग करते हैं। पर फिर वो तो गुरु हैं, पिता हैं, माँ हैं, सब कुछ वही हैं, तो बच्चे तो अपने माँ-बाप से ही ज़िद करते हैं ना, तो फिर वो मुझे समझ आया। और ये जो डीपी है, ओह माय गॉड! ये क्या डीपी है गुरुजी की बेबी को लेके, मतलब मुझे तो मतलब ऐसा, मैंने इस डीपी को मतलब अभी हग कर लिया कि हाँ गुरुजी, हम भी आप ही के बच्चे हैं, हम भी ऐसे ही आपके साथ स्नेह में, ऐसे स्नेह से, लाड से, प्यार से आपकी गोद में सर रख के सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। और मुझे इतने पॉज़िटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं गुरुजी के, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एकादशी का व्रत भी हमारा इतना अच्छा हो गया, मतलब मेरी सिस्टर और उनके फ्रेंड और उनके मतलब कलीग वगैरह, उन सबका फास्ट था, सबके लिए अच्छा मैं खाना बना पाई साबूदाना का व्रत का। हालाँकि गुरुजी कहते हैं कि कोई वहमों में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात, मैंने इससे पहले एक सत्संग देखा, तो मैं हमेशा मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी ही सब कुछ हैं, गुरुजी ही शिव हैं, कृष्ण हैं, काली हैं, माता-पिता सब वही हैं। और मैं कब से ऐसे सोच रही हूँ कि सबको एक ही, और आज सुबह जब मैं वॉक भी कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी ही तो कृष्ण हैं, गुरुजी ही तो शिव हैं, गुरुजी ही सब कुछ हैं, साईं हैं, गुरु नानक हैं, गुरुजी मेरे, राधा भी मेरे गुरुजी ही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सत्संग सुना है, उसमें गुरुजी के दिल से ऐसे एक वीडियो निकल रहा था, मतलब उस वीडियो में पहले साईं बाबा निकले, फिर शिव जी निकले, फिर कृष्ण जी निकली, फिर माता जी निकली। तो जो मैंने सुबह सोचा था, सुबह 6:30 बजे वॉक करने के टाइम पे, वो मुझे 11 सवा 11 तक गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं ही हूँ, और उसपे लिखा था कि मेरा इशारा समझी। तो हाँ जी गुरुजी, आप ही हो जो हमको समझ सकते हो, और आप ही की बात भी हमें समझ आती है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, तेरा किया मीठा लागे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हाँ, गुरु महाराज का मैसेज आया था कि मैं तेरे को मंदिर बुलाऊंगा जल्दी, और संगत जी अचानक से यहाँ न्यू जर्सी मंदिर जाने का गुरु महाराज ने मौका दिया। संगत जी, जब वहाँ पे 1 बजे सत्संग शुरू होता है और लास्ट के जो 20-25 मिनट रह गए थे, संगत जी इतनी तेज़ बारिश थी कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई। हमारा जो अराइवल टाइम था वो भी बहुत लेट दिखा रहा था। लेकिन संगत जी, जैसे ही गुरु महाराज की शब्द गुरबानी चलाई, वो विजिबिलिटी जो ज़ीरो थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई, बारिश एकदम रुक गई, और जो हमारा अराइवल था वो भी गुरु महाराज ने एग्जैक्टली 1 बजे मंदिर के बाहर हमें लेके आए। संगत जी, गुरु महाराज ने वहाँ पे 2023 में वहाँ की पे जो गुरु महाराज की गद्दी है वहाँ पे अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे। जब हम वहाँ बैठते हैं तो ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे गुरु महाराज हमें देख रहे हों। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि इतना ब्लेस सत्संग गुरु महाराज ने अटेंड करवाया। हमारे मन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे गुरबानी के थ्रू गुरु महाराज हमें हमारे आंसर्स देते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से संगत जी बहुत अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, और ब्लेस्ड सत्संग और ब्लेस्ड लंगर प्रसाद गुरु महाराज ने करवाया। ठीक ठाक गुरु महाराज लेके गए, ठीक ठाक लेके आए। और संगत जी, एक सत्संग अपनी डॉटर का शेयर करना है। अभी उसके एग्ज़ाम्स थे और शी वॉज़ वेरी स्केर्ड, बहुत रो रही थी कि मेरी तैयारी नहीं है पूरी, और मैंने बस यही बोला कि गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज पे विश्वास रखो। और संगत जी, वो पूरी रात उसका ऐसा बहुत मुश्किल निकली, लेकिन अगले दिन जब वो गई और उसने एग्ज़ाम दिए और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसके 100 on 100, और वो बिल्कुल यही बोल रही थी कि आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स। गुरु जी साथ हों तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जो हमारे लिए ठीक होता है गुरु महाराज हमें दे देते हैं, और संगत जी जो ठीक नहीं होता वो नहीं देते, और कुछ चीज़ें टाइम आने पे देते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज उस टाइम हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं जब हम सबसे ज़्यादा उदास होते हैं। और गुरु महाराज जैसे कभी हमारे माँ बाप बन जाते हैं, कभी हमारे गुरु बन जाते हैं, कभी हमारे डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो हर एक रिश्ता उनमें समाया हुआ है। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत बहुत बड़ा मेरा कष्ट कोई काटा होगा, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। कि जनरली क्या होता है कि जब मैं सोती हूँ, मुझे सपने में ये तो महसूस होता है कि कोई सपना आया था, लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं रहता वो सपना। आज गुरुजी ने मुझे सुबह 4:30-5 बजे के करीब का सपना है ये, कि मुझे एक तो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में एक येलो कलर का सांप निकला था। छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। उसके ऊपर ब्राउन कलर के छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए थे, और हम लोग डर गए। मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, आगरा गए हुए थे, और फिर मैंने रात 11 बजे का समय था और मैंने अपने पड़ोसियों को बुलवाया और उन्होंने उसको वाइपर से उठा के बाहर गार्डन की तरफ फेंक दिया और वो चला गया। और इसका मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने नेबर्स का भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और
वो गुरुजी ही आए थे उस रूप में, जहाँ तक मुझे अब लगता है, क्योंकि मुझे साईं बाबा का मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि मैं पीले चोले में तेरे को दर्शन दूंगा, तू समझ गई होगी शायद। इस तरह का कोई मैसेज था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो मतलब का सार यही था, उस मैसेज का सार यही था। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी से साथ साथ मैं ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी अच्छे अच्छे रूप में दर्शन दो, ऐसे दर्शन ना दो कि हम लोग डर जाएं और हमें इस तरह से हटाना पड़े। बहुत मन को बुरा लगता है जब ये पता चलता है कि गुरुजी आए थे लेकिन हमने इस तरह से उनको बाहर निकाल दिया। और लेकिन डर लगता है, बच्चों के साथ में दोनों बेटियां अभी अकेली थी मैं घर में, और फिर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो इसलिए पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और वो सांप चुपचाप से बैठा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, कोई मतलब नहीं कर रहा था, जैसे कि वो खुद चाह रहा हो कि आराम से मुझे उठा के बाहर कर दिया जाए। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, अब उन्होंने मुझे दर्शन दिए और वो ज़रूर मुझे ब्लेस करने आए थे। ऐसा बहुत मैसेजेस आया उसके बाद मेरे पास, और उन्होंने कोई मेरा कष्ट काटा। आज सपने में, तब से मुझे सपने में या कोई फोबिया होगा, मुझे बहुत बड़ी सांप दिखाई दे रहे थे। और आज भी मुझे ऐसा आया कि जो मेरे शादी से पहले मेरा घर था, वहाँ पलंग के नीचे मुझे बहुत बड़ा ब्राउन कलर का एक सांप है बैठा हुआ है, और वहाँ पर चूहा जा रहा है जिसे वो खाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ मुझे कि उसने खाया या नहीं खाया, लेकिन फिर बाद में हमने एक सपेरे को बुलाया, वो उसको सांप को उठा के बाहर ले गया। अब मुझे ये भी एग्जैक्टली सपने में क्लियर नहीं है कि उसने मार दिया या वो ऐसे ही रह गया या गायब हो गया वो इस तरह से। लेकिन फिर अंत में मुझे सपने में आया कि वो सपेरा कोई जैसे तांत्रिक है, और उसने एक उल्लू जो है उसके कुछ कील सी गाड़ी हुई है सर पे, और उसमें से हल्का सा खून निकल रहा है, और वो उसको अपने साथ लेके जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। और उसकी इंटेंशंस ये है कि उसको वो पिंजरे में बंद करके रखेगा। बस फिर मेरी आँख खुल गई और मैं डर गई, और फिर मैं जैसे ही मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ कोई आपने मेरा बुरा कष्ट, आपने कोई कष्ट मेरा हरण किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन गुरुजी कुछ भी अनिष्ट होने से बचाना, रक्षा करना हमारी। ऐसी मैं प्रार्थना करके जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली नीचे जाने के लिए, तब मैंने देखा बाहर एक कॉकरोच जो है वो मरा हुआ है। तो गुरुजी ने ये मतलब पुष्टि कर दी कि एक तरह से कि उन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने सपने में मेरा काटा है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का कम है। गुरुजी हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने चैनल पे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और जो आप सुखमणि जी का और शिव पुराण का पाठ करते हैं उससे हमें बहुत पुण्य, मतलब श्रवण करने से ही हमें पुण्य मिलता है। तो भगवान गुरु जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी महाराज। संगत जी आई होप आप सब गुरु जी महाराज के अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। और गुरु जी महाराज आप कैसे हैं? संगत जी मैं गुरु जी महाराज के हुक्म से फिर छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ये एक मेरे गुरुजी ने हुक्म दिया था कि अपने हस्बैंड की साइड से करना है, तो ये मैं अपने हस्बैंड की साइड से कर रही हूँ। गुरुजी ने उन्हें बहुत 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 बचाया है, बहुत बचाया है। मतलब
संगत जी, मेरे पास इतने दिन से ना काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि कोई बड़ा कष्ट था, बड़ा कष्ट है, ऐसे काफ़ी आ रहे थे है। और मैं काफ़ी दिन से पहले भी बताया था कि काफ़ी नेगेटिव मैसेजेस, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नज़र दोष और व्हाट नॉट, जो कि पहले बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन ऑल सडन हम के काफ़ी आने लगे। और संगत जी, यहाँ पे पता नहीं क्या था इनकी हेल्थ पर, और कुछ तो था। गुरुजी महाराज ने हमारा टायर पंचर कराया। 2 दिन से कार पार्क थी एंड ही वॉज नॉट इवन गोइंग ऑन अ रेगुलर टाइमिंग्स। तो मुझे वहाँ से लगता है कि गुरुजी महाराज ने कोई पता नहीं क्या विपदा थी जो गुरुजी महाराज ने बचाया है। एक गुरुजी महाराज का शुक्राना उनकी कोई बीमारी ठीक करने का, क्योंकि ही हैज़ सम इश्यूज़। तो महाराज की मेहर, महाराज का बस एक नज़र ही काफ़ी है। ही इज़ डूइंग सुपर गुड। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक संगत जी, मैंने ये लास्ट में पहले भी बताया था, और अभी भी काफ़ी 1 दिन में 2 दिन के गैप के बाद गुरुजी महाराज ने हमारा रिश्ता ब्लेस कर रखा है। और मेरे पास बारी बारी मैसेज आते हैं कि तेरा और तेरे पति की नींव मजबूत कर रहा हूँ, तो रिश्ते की नींव मजबूत कर रहा हूँ, और अपने हस्बैंड की साइड से शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करने के लिए बच्चों पर, और ये मेरे को 1% डाउट नहीं, मेरे रब की ही इतनी मेहर है कि हम बहुत बचे हुए हैं और बहुत महाराज की मेहर से चल रहे हैं। मैंने पहले मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, और गुरुजी को भी बोलती हूँ, गुरुजी आपके ही हैं, हम सब आपने ही देखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी महाराज बहुत बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। हल्का सा पैर पे लग जाना, हल्की सी नोज़ पे लग जाना, और कोई बड़े बड़े कष्ट हैं जो महाराज ऐसे ही काट देते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने बोला भी, तेरे को पता ही नहीं चलता कितने कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, कितने मैं सपने में आकर ख़त्म कर देता हूँ। तो महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आदि 1 सेकेंड। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक संगत जी, ये तो मेहर है ही, जो मेरे को गुरुजी महाराज बता ही रहे थे कि somebody is doing some or other things। तो गुरुजी ने मेरे घर में एक तो पीछे हमें काफ़ी पहले स्नेक्स दिख रहे हैं, अभी भी दिख रहे थे। फिर कल जी मैंने बोला कोई नीवला था, विच आई डिडंट सी, तो मेरे को पता नहीं। मैंने कहा जहाँ स्नेक्स होंगे तो होंगे ही शायद। फिर हमारे कभी स्क्विरल मरी हुई मिल रही है, कभी छोटी प्यारी सी एक छोटी सी बर्ड आज सुबह बिल्कुल फ्रंट डोर पे मिली, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज आई एम हियर इन यूएस। एंड और फिर एक बर्ड और पेड़ के पास, जहाँ पे मैंने सोचा था वहाँ पे सोलर लाइट्स के लिए आई वॉज मेकिंग अ स्पेस देयर। तो पता नहीं क्या है, जो भी है गुरुजी महाराज जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और आपकी बहुत 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 मेहर है, आपकी कृपा से हम चल रहे हैं गुरुजी। ऐसी मेहर हम पर और पूरे संगत परिवार पे बनाइएगा। मेरे डैडी की तरफ से शुक्राना, ही इज़ गेटिंग बेटर। और माइकल की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। और गुरुजी महाराज, कोई भी गलती होगी हो इस जन्म में, पहले जन्म में, जाने अनजाने, मुझसे, मेरे हस्बैंड से, बच्चों से, मेरे डैडी, सिस्टर, ब्रदर, तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। माफ़ करिएगा गुरुजी। और कोई भी ऐसा कर्म ना कराएं कि जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मैं दूर हो जाऊं गुरुजी। वैसे भी आप बोलते हो कि सही कर्म कर रही है, सही कर्मों पे चलती रहे। तो संगत जी, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा।
सोनू भैया गुरुजी महाराज प्लीज़ माफ़ करिएगा और हम सब संगत पे ऐसी ब्लेसिंग्स बनाइएगा। सोनू भैया उनके पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और सुकून सुकून हो तो ही सुकून रहता है। तो गुरुजी महाराज इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो मैं सोच रही थी बड़ी शांति से सत्संग रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन वो पीछे से आवाज़ ना आए, मैं इसीलिए गुरुजी महाराज एक और सत्संग जल्दी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सात संगत जी, जय सोनू भैया। सोनू भैया, अगर गुरु जी की मेहर रहे तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। और शुक्राना सत्संग जितना भी है उतना, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे हर पल हर समय हर चीज के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी हर मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो मतलब मेरे मन में ही आती, थॉट ही आता है और वो शायद कुछ ही समय में वो पूरी हो जाती है। तो गुरु जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उसमें हमारे यहाँ सुबह सुबह भजन होते हैं, तो मेरे यहाँ ये सब चीजें नहीं मानते। और मेरे हस्बैंड अंकल तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं कि क्या तुम सुबह से भजन और उनमें लगी रहती हो, ये वो। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, उन्होंने ऐसी थॉट प्रोसेस डाली कि बेटा जब तू टहलती है तभी 10 मिनट के लिए हो आया कर। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं भजन में 10 मिनट के लिए चली जाती हूँ, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्हीं की मेहर से मेरे को 10 मिनट जाने के लिए मिल जाते हैं और मैं बहुत आनंद के साथ उन भजनों का पूरा लाभ लेती हूँ और आनंद उठाती हूँ। ऐसी उस दिन भजन में गई तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि काश, मतलब हम लोग क्या है वहाँ पे चंदन तिलक लगाते हैं, तो कोई ना कोई लगाता है, मेरे को नहीं मिल पाता। तो उस दिन ऐसे ही था, मैं भी ये सोच रही थी काश मुझे आज चंदन तिलक लगाने को मिल जाए। सब जितनी भी यहाँ पर लेडीज बैठी हैं, तो जो लोग लगाते थे वो आपस में कहने लगे आप लगा दो, आप लगा दो। फिर मेरे को बोला कि तुम लगा दो, तो मैंने लेके जितनी संगत थी उनको चंदन तिलक लगाया। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने देखो कैसे करके मेरे हाथ में वो चंदन तिलक की कटोरी थमा दी, और मैं जितनी भी जो भी वहाँ पर बहनें बैठी थी उन सबको मैंने चंदन तिलक लगाया। और एक अंदर से कहते ना, जय गुरुजी निकला कि गुरुजी आपकी मेहर से ही हुआ। मतलब गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारी हर चीज़ का गुरुजी ध्यान रखते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही और भी बातें हैं जो मतलब मैं जितनी कहूँ उतनी कम है। जैसे अभी हमारे यहाँ भगवत गीता निकल रही, भगवत गीता बैठी, तो अभी तक कई सालों से बैठ रही है, लेकिन मैंने कभी कलश नहीं उठाया। लेकिन इस बार गुरुजी की मेहर से ऐसा भूमिका बनी कि घर में ये लोग सब ऑब्जेक्शन करते हैं, चाहे बेटा हो बड़ा चाहे ये हो। और उस दिन इस टाइम ऐसा हुआ कि ये लोग उस टाइम घर पे अवेलेबल नहीं थे। घर पे अवेलेबल मतलब ऊपर नहीं थे घर पर, और मुझे मौका मिला और कलश, चाहे मैंने 2 मिनट के लिए ही अपने
सिर पर रखा, लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए ना। और वो भी कलश रखा, फिर जहाँ पे भागवत हो रही थी वहाँ भी कलश थोड़ी देर अपने सिर पे रखा। तो गुरुजी के शुक्राने हैं ये, गुरुजी की ऐसी मेहर होती है कि वो ऐसी चीज़ें बना देते हैं, ऐसी राह बना देते हैं कि आप खुशी से झूम उठेंगे। हर चीज़ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ऐसे ही मेहर बनाए रखना। और जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गुरुजी महाराज माफ़ करना। जो भी है, जैसा भी है, आप सब जानते हैं कि मैं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी महाराज आप उन सब चीज़ों को, मुझे पता है वो सब दूर कर देंगे आप। और इतना भरोसा है मेरे गुरुजी पर कि गुरुजी जितना आपका गुणगान करें उतना ही कम है। क्योंकि आपकी मेहर तो ऐसी देखी है कि मतलब संगत जी आप उनको मानो, गुरुजी को तो मैं बस मानती हूँ, मैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाती, ना मैं ज़्यादा सत्संग सुन पाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी हर क्षण हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। और बटरफ्लाई से ब्लेस करते हैं, नंबर से ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी महाराज डेली, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो भी अरदास लगाई गुरुजी महाराज उन्हें पूरी कीजिएगा। भरोसा है कि उनका वक्त आ गया है, वो पूरी होंगी अब। और इसी आशा के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 0443 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत को। मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी संगत परिवार के साथ। अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। जो ऐसा होता है ना कि हर लड़की का एक अपना एक सपना होता है, अपने पैसों से, अपने कमाई से अपने बच्चों को या अपने परिवार को और खुद को खुशी देना। मेरे गुरुजी की रहमो करम से, मेरे गुरुजी के ब्लेसिंग से मैंने कल अपने बच्चों के लिए कान के इयररिंग्स लिए। वो इसलिए लिए क्योंकि जब से मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई हूँ तो जाते जाते जब स्त्री धन वापस देना था और मतलब जो भी सेटलमेंट था, हालांकि मुझे मेरा सब कुछ नहीं मिला, बट जो भी है ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं ये सिर्फ ये मेरे को बताना चाह रही थी कि मुझे याद है कि जब वो लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चों की इयररिंग्स भी मैंने दिलाए। और वहाँ बैठे बैठे वहाँ 4 लोगों में मेरे परिवार वाले और उनके परिवार वाले, और उन्होंने मेरे को इतना वो बुरा लग गया था, इतना पिंच हो गया था कि मैंने मेरी बड़ी बेटी ने इयररिंग्स पहन रखे थे, मैंने वो उतार करके उनको दे दिया, जबकि चाहिए था कि बच्चे तो दोनों के हैं। एनी हाउ मैं उन सब में जाना ही नहीं चाहती, मैं पिछली बातों में जाना ही नहीं चाहती। बस मुझे इतना था कि जब से मेरी लड़की के कान खाली हुए हैं तो मेरे को ये था कि मैं किसी तरह से बस इन दोनों को दोबारा कान की बालियां या कान की टॉप्स पहना दूं, और उसके लिए मेहनत करना था, उसके लिए जोड़ना था। तो वो जोड़ा और जोड़ करके गुरुजी ने मेरे से जुड़वाया। कल मैंने सोचा था कि मैं मम्मी पापा को साथ लेके जाऊंगी, बट किसी वजह से वो नहीं साथ में जा पाए। तो मैं गई और जब मैं शॉपिंग कर रही थी, जब मैं वहाँ बैठी थी स्टोर में और
वहाँ पर तनिष्क वाले मुझे दिखा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स थे, बहुत अच्छे थे, बट मेरे को ये था कि जो बच्चे अपनी पसंद से चॉइस करेंगे, मैं सिर्फ़ वही लूँगी। और बच्चों ने अपनी पसंद से, दोनों ने अपनी पसंद से लिए, चूज़ किए और मैंने उनको पहनाए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे अपनी कैसे प्रेज़ेंस दिखाई। जब मैं घर से चली थी तो मैंने कहा था, गुरुजी काम करने जा रही हूँ, बस आप साथ रहिएगा। जब बात हुई सेटलमेंट का, जब बात हुआ पेमेंट का, तो ये था कि जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा कितना देना है, जो सेविंग्स है वो तो है ही है, वो तो टोटल रिडीम करना था, प्लस उनकी तरफ से डिस्काउंटेड अमाउंट था, वो भी हो गया। अब मैंने क्योंकि कुछ सामान लिया करके, वो पूरा तो बैठता नहीं एग्जैक्ट, तो मैंने कहा कि कुछ सामान मैं अपने लिए लिया। तो जब मैंने अपने लिए लिया तो मैंने पूछा अब फाइनली कितना मुझे पे आउट करना है। तो गुरुजी ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई, मुझे टेंशन हो रही थी कि कितना अमाउंट मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी मैंने रिनोवेशन का काम शुरू किया हुआ है गुरुजी की मेहर से, तो वो भी काम चल रहा है। तो मुझे ये था ज़्यादा मैं यहाँ पे पे ना करूँ, और अपने लिए इसका क्या ही पे करूँ, मुझे बच्चों के लिए लेना था, सो मैंने वो लिया। बट क्योंकि बच्चों के जो लिए वो अभी भी कम ही अमाउंट के थे, तो कुछ ना कुछ लेना था आइटम। वो मैंने आइटम जब लिया और एक्स्ट्रा पे आउट करने की बात हुई, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट था 777 जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि इतना बड़ा काम मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया और मैंने सोचा भी नहीं था मैं अकेले जा करके ये सब करके आऊँगी। मेरे साथ रहने के लिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबके साथ ये खुशी बांटना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर शेयर किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको अपने ब्लेसिंग्स, अपना हम हर सुख दुख यहीं शेयर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी ऑफिस के लिए, तो मैंने रास्ते में, मेरे को एक आदत है, मैं चश्मा अपना सर के ऊपर रखती हूँ, जब ड्राइव करती हूँ तब पहनती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ घर से निकली थी, सोसाइटी से बाहर नहीं निकली थी, और मुझे ऊपर आसमान में वाइट कलर का कुछ उड़ता हुआ नजर आया। तो आई थॉट कि ये गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और वाइट पिजन रहा होगा, क्योंकि दूर की नज़र कमज़ोर है और आदत इतनी ख़राब है कि सर के ऊपर रहता है, आंखों पे रहता नहीं है चश्मा, तो मैं नहीं देख पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे निकलती हूँ, अगर गुरुजी ही होंगे ना तो वो दिखा देंगे, अपनी प्रेजेंस फिर से दिखा देंगे। बट ये सोचते ही, ये थॉट आते ही, सेकंड थॉट मेरा ये था कि मैं क्यों ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ। गुरुजी तो हर पल ही हमेशा हमारे साथ होते हैं, और वो मैं क्यों उनको ये बार बार कि मेरे लिए फ्री बैठे हुए हैं कि मतलब आए और बार बार दर्शन देते रहिए, तो वो एक बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो मैंने उस थॉट को एकदम से ड्रॉप कर दिया। एंड द मोमेंट मैं सोसाइटी के गेट तक पहुंचने लगी, एग्जिट करना ही था, उससे पहले मुझे एक बार फिर से अब की बार मैंने चश्मा लगा रखा था, और फिर से मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हुए अपने ऊपर से निकलते हुए। काफ़ी दूर थे बट मैंने दर्शन किए। शुक्राना मेरे गुरु पर, जो कि मैं बहुत जल्दी से, मुझे कभी वाइट कबूतर के दर्शन नहीं होते, बट आज में मुझे 2 बार दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरुपा की बेटी रेखा आगरा से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा गुरुवार का सत्संग सेवा है, जो गुरुपा ने हस्बैंड की तरफ से सत्संग करने की सेवा दी थी, और आज 28 मई 2026 है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, आप ये मेरा सत्संग शेयर करवाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी गुरुपा नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। ना हम सत्संग कर सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार थर्सडे से कोशिश करी थी, बट वो कभी एक ही बार थर्सडे हो जाता था, बीच में कट जाता था, कभी 2 थर्सडे होता था, तो मैं तीसरा नहीं कर पाती थी। तो गुरुपा बस अपनी बेटी को ये 3 थर्सडे की सत्संग सेवा पूरी करवा लेना गुरुपा, और अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे पापा।
पूरी संगत का कल्याण करना गुरुपा। मेरा सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से ये है संगत जी। मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल का जब से गुरुपा ने बोला है कि मैं तेरे हस्बैंड की बुद्धि पलट रहा हूँ और और वो तेरी केयर करेगा, तेरी कदर भी करेगा, तो यकीनन संगत जी ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुपा की कई बार पत्थर की लकीर होती है। काफ़ी हद तक उनके स्वभाव में चेंज आ गया है। बट ये भी होता है कि जब कभी करने वाले नेगेटिव करने वाले वो भी नहीं चुप हो रहे हैं, तो कभी-कभी वो हावी भी हो जाती है। पर मेरे गुरुपा हैं, वो सब देख रहे हैं, सब सँभाल रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुपा कि मैं उन शब्दों में आपकी बड़ाई कर सकूँ। और मैं इतनी सत्संग सुनती हूँ कि पूरे सुबह से शाम तक लगभग सुनती हूँ, पर कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है तो सुन भी नहीं पाती हूँ। उसके लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तू अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी मत होने दिया कर और तेरी पूजा को भी बाँध दिया है, तू कोशिश करा कर कि तू पूजा पाठ में लगी रहे। तो गुरुपा मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, पर पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो आप अपनी बेटी से ये सेवा भी हाथ पकड़ के करवा लिया कीजिए गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज का मेरा सबसे बड़ा मिलकर ये है कि अभी पौने 3 बजने वाले हैं और मैंने सत्संग गुरुपा का मैंने सुबह देख लिया था कि आज उन्होंने बोला था कि 28 मई को तू मुझे इस सब्जी का भोग लगाना, लेकिन मैंने वो सुना नहीं था संगत जी। और बस सुबह से ही मेरे मन में ऐसे ही अपने आप से ही भाव आ रहा था कि चलो आज मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। और मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं संगत जी। अभी गुरुपा को भोग नहीं लगाया है, बन रहे हैं। और लेकिन फिर वो मैंने बनाते-बनाते ही मैंने कहा चलो अब सुन ही लेती हूँ, कढ़ी बननी है तो और इधर किचन में हूँ तो चलो सुन लेती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, और उसमें गुरुपा ने यही बोला था कि मुझे कढ़ी चावल का भोग लगा आज के दिन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। करने करवाने वाले सब आप ही हैं बाबा। और आपने ही सुबह से भाव पहले ही डाल दिया था, फिर आपने आप अप्रूवल भी दे दिया कि जो तू सोच रही थी वो मैं तेरे दिल में दिमाग में बैठ के बता रहा हूँ कि तू ये काम कर, और तूने वही किया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो मेरे से मेरे भाव को समझने के लिए और मुझे वो भाव देने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। और गुरुपा वैसे तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ नादान लड़की हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। आप कितनी बार बोलते भी हैं कि तू तो मूर्ख है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, अलमारी में से ये निकाल या वो निकाल। तो गुरुपा जो निकालने की चीज़ होती है वही थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली भी थी, लेकिन कई एक घड़ी वगैरह के बारे में सत्संग आता है तो गुरुपा वो हस्बैंड अंकल की बहुत पुरानी और मेरे ससुर की हैं जो नहीं है इस दुनिया में, पर वो मैं निकाल नहीं सकती हूँ गुरुपा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास है कि आप उसको वहीं की वहीं उसको मतलब जो भी डिसॉल्व कर दीजिए उसकी नेगेटिविटी को। और गुरुपा पूरे घर में सुख शांति दीजिए, अपनी पूरी संगत का कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा ऐसे ही हाथ रखिए गुरुपा। और बच्चों के लिए बहुत नेगेटिव सत्संग आते हैं, और वही हुआ कि 3 दिन से मेरे छोटे वाले बेटे के लगातार 3 दिन बाहर खेलने जाता था तीनों दिन, और उसके चोट लगा के लेके आया है। तो गुरुपा ने बहुत बड़ा कोई संकट छोटे उसकी खरोंच में और उसकी हल्की सी चोट में काटते हैं गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना गुरुपा। अपनी इन तीनों जो आपने मुझे ये फूल दिए हैं वो मेरे नहीं आपके ही हैं गुरुपा।
आप इनके अंग संग सहाय रहना और आपको जो उनके लिए ठीक लगे वही करना गुरुपा। मैं तो अब एकदम से हार गई बाबा, सब आपके ऊपर ही है। अब आपको जब देना है जो देना है उनके कैरियर से रिलेटेड, और बस गुरुपा आप उनके अंग संग सहाय रहना। और मेरे घर मेरा नहीं है, ये भी आपका ही घर है, मेरे सास ससुर का ही है गुरुपा, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है इसमें। और आप इस घर मंदिर में विराजमान हैं तो बाबा आप ऐसे ही बस विराजमान रहना, यही मेरी आपसे अरदास है कि आप इस घर को छोड़ के और मेरा साथ छोड़ के कभी न जाना गुरुपा। और बस मेरे ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना कस के बाबा। हम तो ना समझें कभी भी छोड़ सकते हैं, पर मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने दयालु, इतने करुणामयी हैं कि वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते। और मैं और मेरी प्यारी संगत जी का और जो भी नई भी संगत है गुरुपा, उन सब पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जो सोनू अंकल जी हमारा इतना अच्छा काम करते हैं, उन पे, उनके बच्चों पे और उनकी पूरी फैमिली को बहुत 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 ब्लेसिंग देना गुरुपा। और उनका चैनल खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और ऐसी मेरी आपसे अरदास विनती प्रार्थना है गुरुपा। सबका कल्याण करना बाबा, मेरे अंग संग सहाय रहना, सबके अंग संग सहाय रहना। और मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़ के नाकरा करके अपनी गलती अपने पापा की क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपनी कुल देवी देवता से और अपने गणपति महाराज से और जो भी मेरे पितृ देवी देवता हैं और जो भी छोटे पितृ देवी देवता हैं गुरुपा, उनको अपनी शरण में लेके उनको मुक्ति और उनको मोक्ष प्रदान कीजिए बाबा। और मेरे और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और मैं सबसे इन सबसे मेरी तरफ से और माफ़ी मांग लीजिए गुरु, मतलब मुझे माफ़ी दिला दीजिए गुरुपा। मेरे से जो भी गलती हो गई हो प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए। और मेरे पालनहार, मेरे पूरे ब्रह्मांड के मालिक गुरुजी महाराज, आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपकी ये बेटी शुक्राना 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 करती है और तहे दिल से शुक्राना करती है। और आपके चरण शरण में रहने की आज्ञा मांगती हूँ गुरुपा। और मुझे मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना और अपनी चरण शरण से मुझे ऐसे ही लगाए रखना, भक्ति की दात देना बाबा, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7475 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी, जय सत्संग परिवार जी। मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। सोनू बेटा जी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हाँ तुहाडे नाल, जो प्लीज़ सारी संगत नाल शेयर कर देना। मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करदा हाँ कि मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर देना। शुक्राना 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 सोनू बेटा जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप नाल शुरू करना चाहता हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग इस टाइम मेरा सोनू बेटा जी कि गुरु जी ने अपने बच्चों नू, अपने पोतरे पोतरी नू कार ब्लैस की है, जो कि हुण जो कॉलेज जाते हैं। तो मैं गुरु जी का लख लख बार शुकराना करता हाँ कि गुरु जी ने अपने पोतरे और पोतरी नू कार ब्लैस की है, जो कि हुण वो अपने आप ही ड्राइव करके ते स्कूल जाते हैं। मैं शुकराना करदा हाँ, शुकराना शुकराना शुकराना। सोनू बेटा जी एक सत्संग हो रहा मेरा कल वीरवार 28 तरीक असी शामी सत्संग ते गए
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੇਕ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਠੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਮਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਟਾਲੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 111, 777, 666, 999। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ। 88, 55 ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ 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 ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:25 ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7742। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गोवा से गुरु जी की बेटी किसी कारण अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी क्षमा करे, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। 7-8 महीने पहले YouTube पे एक टैरो रीडर की वीडियो में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। मुझे पता नहीं था कौन है। मैंने सोचा उस रीडर के कोई गुरु होंगे। मैं बचपन से साईं बाबा को मानती हूँ। हर रोज साईं चरित्र का पाठ पढ़ती हूँ। अप्रैल 2026 में YouTube स्क्रॉल करते हुए मुझे गुरुजी के कई सत्संग अचानक से दिखाई दिए। उसमें से मैंने एक देखना शुरू किया। कई दिनों से मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। एक सत्संग ऐसा था जिसमें गुरुजी ने बताया, जो तू ढूंढ रही है वो पेपर्स के बीच में है। मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और एक एक पेपर अलग अलग करके देखा। 2 पेपर्स के बीच में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, जबकि 3-4 बार पहले मैंने ढूंढा था। शुक्राना गुरुजी। फिर एक आदत सी लग गई रोज गुरुजी के सत्संग सुनने की। मुझे तितली स्वरूप में गुरुजी के दर्शन होने लगे।
2 बार दोपहर को गुलाब की खुशबू भी आई। शुक्राना गुरुजी, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे आसपास हो। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। थैंक यू सोनू जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज बुधवार है और आज 27 मई है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के करूं। जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरुपा हर घड़ी मेरे नाल होते हैं, हर घड़ी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर घड़ी मुझे एहसास कराते हैं कि मैं तेरे नाल ही हूँ, मेरी शक्तियाँ तेरे नाल हैं, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैंने बस महसूस करी। तो ये गुरुपा की मेहर है कि मुझे गुरुपा हर जगह फील कराते हैं और मुझे दिखते भी हैं। तो संगत जी, क्या होता है, अभी 20 मई की बात है ये, उससे पहले एक दिन पहले गुरुपा ने मुझे जैसे ये टेलीपैथी करी कि अगर तेरे घर कमरे की लाइट टिमटिमाए तो समझ जाइयो कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तेरे पास ही हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल हुई मेरे साथ। जो मेरे कमरे की ट्यूब लाइट है वो हाफ पोर्शन से ऐसे ब्लिंक कर रही थी। एक बार को मुझे थॉट भी आया कि अगर ब्लिंक करेगी तो पूरी करेगी, ये एक छोटा सा एक साइड का पार्ट ही क्यों ब्लिंक कर रहा है। लेकिन गुरुपा ने शड़ी टेलीपैथी करके बता दिया कि वो मैं, जो कि गुरुपा के संकेत होते हैं, लाइट ब्लिंक करना और जोत ऊंची ऊंची जाना और आपको पक्षी ज्यादा दिखना और मतलब फ्रेगनेंस आना और बहुत से मतलब बहुत ही संकेत होते हैं। तो गुरुपा ने मुझे ये जो टेलीपैथी करी कि लाइट के रूप में मेरे अंग संग है, वो तो शुक्राना। वो कहते हैं मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैंने स्वरूप ना समझी, मैं स्वयं विराजमान हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, जो कि मैं जिस स्वरूप से बातें करती हूँ गुरुपा मुझे आंसर भी करते हैं। तो शुक्राना मेरे दाते, हर घड़ी एहसास कराने का। एंजल्स नंबर हर घड़ी मुझे दिखाते हैं, 1111 तो मेरे फ़ोन में ही दिखाते हैं, वो कभी घड़ी में कभी व्हाट्सएप में, मतलब क्या ही बोलूँ, किसी भी तरफ मैं देखती हूँ तो गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते ही हैं। और हर घड़ी यही कहते हैं कि तू मेरी प्यारी दी है, भोली दी है, मैं तेरे नाल हूँ, बस तू मेरा मंत्र सिमरन करती रहे और कोई भी टेंशन मत ले, तेरा पिता तेरे नाल है, जो भी करना है मैंने करना है, मैंने तेरा बहुत सोना भविष्य लिखा है, तेरे लिए मैंने क्या क्या योजनाएं बनाई है तू सोच भी नहीं सकती। मैं तेनू वो भी ब्लेस करन लगा जो तू कभी सोचा ही नहीं। तो गुरुपा पहली ब्लेसिंग तो ये कि मैंने आपको पा लिया तो सब पा लिया, और दूसरा ये आप मेरे साथ हो, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हो, मुझे पूरी शक्तियों से बचाते हो, पूरी लोगों से बचाते हो, हर घड़ी नकारात्मक से दूर रखते हो और ऐसे ऐसे कष्टों से मुझे बताते हो। तो कल संगत जी क्या होता है, जैसे कल मंगलवार था और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि मंगल और शनि तेरे लिए चंगा नहीं है, तेरे पे बहुत नेगेटिविटी हावी रहती है उस दिन। तो मुझे कल ऐसा फील हो गया कि और ये मुझे सत्संग भी आ रहे थे कि तेरी बेटी पे कष्ट है, तेरी बेटी पे कोई वार कर रहा है, तो ये वाला सत्संग सुन और अपना बेटी का कष्ट कटवा ले, सिमरन कर। तो कल मैं फील कर रही थी कि उसके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, एकदम से नॉर्मल रहती, एकदम से गुस्सा करने लगती, इरिटेट होती। तो मेरे को एकदम थोड़ा आया, अरे कल तो मंगलवार था और गुरुपा ने टेलीपैथी भी करी थी। तो मैंने गुरुपा से ही बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही बताओ। तो गुरुपा ने मुझे एक उपाय बताया
कि तू अपने वॉशरूम में एक कटोरी में नमक रख के उसमें फिटकरी रख के और 5 लौंग रख दे। जो भी नकारात्मक होगी वो सब भस्म हो जाएगी और हर शनिवार बदलना है उसको, मतलब हर हफ्ते बदलना है। तो शुक्राना उपाय बताने के लिए मैं करूँगी गुरुपाठ, जो कि आपके जो उपाय होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। आप अपनी बेटी को हमेशा बताते हो कि तू ऐ करते इस वजह से ये चीज़ सही होगी, इस वजह से ये चीज़ सही होगी। और जो भी है, बेटी पे कोई भी संकट है या जो भी नकारात्मक हावी है, आप ही उसे दूर करना। मुझसे तो बस सेवा ही लेना, अपने चरणें रखना। और आपका महासमाधि दिवस आ रहा है मेरे दाते यहाँ, तो अपने चरणों में मुझे जरूर बुला के बिठाना, अपनी सेवा देना। और गुरुपा 10वीं पे गुरुपा हरिद्वार जाना है, पापा की अस्थियां विसर्जन करने, तो आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, पूरे घर घड़ी मेरे नाल रहोगे, उनके सारी कार्य आप ही करोगे और मेरे को 1 मिनट भी अपने से अलग नहीं करोगे। जैसे आपने मुझे उनकी अंतिम विदाई में अपने से जोड़े रखा था, ऐसे उनकी कार्यक्रम में भी 1 मिनट भी मुझे अपने से अलग मत करना। आप ही शक्ति देना, संभालना कि सारे कार्य बहुत अच्छे से फूलों की तरह हो जाएं और कोई भी विपदा ना आए, उन्हें मोक्ष मिले। बस मेरे दातिया आपके चरणों में ही रहें, और कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना मेरे दातिया। बस यही बोलूँगी, इस बेटी को हमेशा आपने ही संभालना है, जैसे आप संभालते हो, अपनी टेलीपैथी से स्ट्रांग बनाते हो, और जैसे आप अपने सत्संगों में कहते भी हो कि तू तो मेरी लाडली बेटी है, मेरी शेरनी है। तो शेरनी तो आपने ही बनाया, बहुत ही मजबूत बनाती है। मुझे कष्टों से, किसी भी चीज़ से घबराहट नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है वो गुरुपा की करनी है, गुरुपा अपने आप संभाल लेंगे और मेरे गुरुपा मुझे संभालते हैं। तो शुक्राना मेरे दाते, इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए। बस आपका ही साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए, सब मिल गए। बस हमेशा सत्य के मार्ग पे चलाना, सबका भला कराना, और कोई भी मेरे लिए बुरा सोचता है तो उनसे मुझे बहुत दूर रखना, इतना दूर रखना कि मुझे वो दिखाई भी ना दें। बाकी तो आप कहते ही हो, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, अब कोई तेरा बाल भी बांका कर नहीं सकता। तेरे दुश्मन तेरे घर में ही हैं, बहुत जल्दी उनके साथ मैं वो करने वाला हूँ तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से, वो निरंतर तुझ पे वार कर रहे हैं, लेकिन तेरे पे मैं वार पहुंचने नहीं देता। इस चीज़ का शुक्राना करके मैं तेरे संकट अपने पे लेता हूँ। तो शुक्राना मेरे दाते हैं, हर घड़ी हर क्षण आपका ही शुक्राना, हर मिनट। ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं, तो इस जीवा से सिर्फ आपका नाम की वडियाई निकले, आपका गुणगान निकले और आपकी सेवा ही निकले। तो कोई भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मिनी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9819। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपने सत्संग को साझा करना चाहूँगी पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु जी के चरणों में। मैं गुरुपा का सत्संग उनके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि वाइट गाड़ी हमने सेलेक्ट की थी। तो ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं अपने पति की तरफ से करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। गाड़ी कल हमारे घर में आ गई और मैंने गाड़ी में बैठने से पहले 7 बारी मंत्र जाप करा गुरुपा का, और फिर मैं गाड़ी में बैठी। और गुरुपा की मेहर इतनी थी कल कि कल मैं माता रानी के मंदिर भी गई और वहाँ पे मैंने प्रसाद सेवा भी करी। मैंने बहुत लोगों को हलवा प्रसाद खिलाया और मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ गुरुपा ही मेरे थ्रू करवा रहे हैं। और कल का दिन इतना अच्छा बिताने के लिए थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा।
और मेरे पति अंकल का बहुत बड़ा कंसर्न था कि पेट्रोल से खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ईवी लिए। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं उस पल को सोच रही हूँ जब गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटी अब तुमने जो भी गाड़ी खरीदोगी वो तुम्हें सफ़ेद रंग की करनी है। और तब मुझे ऐसा आता था कि गुरुपा मुझे बार-बार मुझे क्यों बोल रहे हैं सफ़ेद रंग, मैंने तो लेनी ही नहीं है। क्योंकि जो हस्बैंड के पास गाड़ी थी वो उन्होंने 4 साल पहले ही खरीदी थी और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम एक नई कार लेंगे। एकदम से प्लान बना और आई भी व्हाइट कार, और मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे व्हाइट कार ही चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि गुरुपा का मैसेज मुझे आया है। और जब कल मैं शोरूम में खड़ी थी तो मैं तो बस गुरुपा के गुणगान कर रही थी कि गुरुपा आपने बोला है, और उनके सारे घरवाले बोल रहे थे नहीं ब्लैक लेनी चाहिए, ब्लैक ज़्यादा अच्छी है। पर आई हमारे घर में वही गाड़ी जो कि गुरुपा की मर्ज़ी थी और जो कि कहीं न कहीं मेरी भी मर्ज़ी थी। मेरी मर्ज़ी गुरुपा की मर्ज़ी में ही होती है। तो मैं तो श्योर थी कि अब व्हाइट ही लूँगी मैं, और आई भी वही। ये दिखाता है कि गुरुपा का कितना बड़ा एक लगा लीजिए ब्लेसिंग है हम सब पे, कि उन्हें पता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, इन दिनों ऐसा देखा गया है कि यदि हम व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं तब उसमें और भी कई लोग जुड़ जाते हैं, फिर उसमें से नंबर निकाल कर संगत को मैसेज करने लगते हैं। इसलिए संगत जी, आप सभी संगत परिवार की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा ये होता है संगत जी, किसी का भी नंबर किसी और संगत जी को प्रदर्शित नहीं होता है, जिससे नंबर सिक्योर रहता है। तो गुरु प्यारी संगत जी, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सत्संग के अपडेट्स के लिए सोनू अंकल वाले व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। धीरे धीरे बाकी के ग्रुप्स डिसॉल्व कर दिए जाएंगे संगत जी। सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पर आप सभी संगत परिवार के वीडियोस के लिंक शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सत्संग शेयरिंग करने के लिए अब तक जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उन पर भी सोनू अंकल वाले व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दिया गया है संगत जी। तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे नंबर सिक्योर रहे, सिक्योरिटी रहे, कोई भी अन्यथा मैसेजेस आप संगत परिवार को नहीं कर पाए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।